हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने करियर के बारे में ही कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आगे के बारे में सोच के कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं या कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह कर रहे होंगे। सो यार, जो कुछ भी कर रहे हैं, आज का मेरा वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आया हूँ कि कहते ना कि यार लोग कहते ना कि 12वीं से निकलने के बाद भाई हमारा लाइफ, हमारा ज़िंदगी के स्टूडेंट का लाइफ ऐसा हो जाता है जैसे कि रेल का जो पटरी होता है ना, कोई पटरी इधर जा रहा है, कोई पटरी इधर जा रहा है, पूरा दिखता है ना कचड़ा जैसा। तो यार ऐसा हो जाता है। हमें भी 12वीं से निकलने के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि हम जाए तो जाए किस फील्ड में, जाए तो अपना करियर बनाए तो बनाए किस फील्ड में। तो आज का मेरा ये वीडियो, अगर आप पूरा मेरा एक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो कुछ भी एक्सपीरियंस है आज तक, वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा निचोड़ आपको मैं आज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो पे हमेशा आप बने रहना, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को छोड़ कहीं भी नहीं जाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादातर हो सके तो आप उस टाइम देखिए जिस टाइम आप फ्री हैं, जिस टाइम आपको लगता है कि मैं इस टाइम इस वीडियो को पूरा इसका पूरा मैं वॉच कर सकता हूँ, उसी टाइम मेरा इस वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, भाई हमने 12वीं पास कर लिया, हमने 12वीं पास किया है आर्ट्स से, बायो से, कॉमर्स से या मैथ्स वगैरह से, किसी भी सब्जेक्ट से हमने 12वीं तो पहले पास कर लिया। उसके बाद में हम कुछ अच्छे कॉलेज वगैरह का सर्च करते हैं, कॉलेज वगैरह इधर उधर खोजते हैं कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, हमारे अगले करियर के लिए कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ तलाश करते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर भटकते हैं, काफ़ी कुछ खर्चा भी करते हैं, है ना। कोई प्राइवेट भी करता है तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में भी अपना स्टडी करता है। रही बात इन सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि कहीं भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ होता है, हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, फाइनल ईयर कर लिया। फाइनल ईयर करने के बाद हम ये सोचते हैं कि यार हम PGDCA कर लेते हैं, या कोई सोचता है कि यार मैं कॉलेज में करके मैं कर लेता हूँ DCA कर लेता हूँ, कंप्यूटर कर लेता हूँ, 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक का जॉब आसानी से मिल पाएगा। लेकिन नहीं भाई, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करना है और क्या क्या चीज़ करने से क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। और जो कुछ मैं अभी करके बैठा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो आप इस गलत फैमिली में कभी मत रहना कि मुझे 12वीं के बाद ये कर लूँगा, कॉलेज के बाद ये कर लूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा। नहीं भाई, कहीं नहीं मिलेगा। मैं कई जगह भटका हूँ, तो मैं अपने बारे में भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक हमेशा बने रहिए, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, 12वीं के बाद मैंने, जैसे कि मैंने 12वीं के बाद मैंने DCA कर लिया, कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा। कई लोग सोचते हैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, उसके बाद में फिर क्या है PGDCA कर लूँगा, PGDCA कर लिया। कई लोग सोचते हैं भाई 10वीं निकल गए, 12वीं निकल गए, ITI कर लूँगा, पॉली कर लूँगा, यह कर लूँगा, वो कर लूँगा। कुछ घंटा नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिसने क्या है यार, मतलब IITI के किसी फील्ड को नहीं छोड़ा, IITI के कोपा को नहीं छोड़ा, IITI के इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर से लेकर हर एक फील्ड में उसने IITI किया, बार बार IITI किया, पॉली किया, उसने कंप्यूटर DCA PGDCA किया, सब कुछ किया। फिर भी यार उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 हज़ार तक का ही उसे कहीं ना कहीं जॉब मिल पा रहा है, वो भी एकदम बंधा हुआ काम। मतलब कि आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलने वाला, मतलब आपको सिर्फ 4 संडे ही छुट्टी मिलने वाला है। कई की जगह पे तो ऐसा हो गया भाई, आज के डेट पे तो ऐसा हो गया कि आपको सैटरडे और संडे आपको छुट्टी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस दिन मेन मार्केट होता है। आज के टाइम पे ऐसा हो गया है। आज मैं देख रहा हूँ, मैंने कई जगह इंटरव्यू दिलाया, मैंने जॉब के लिए मैंने कम से कम 5 से 6 जगह मैंने इंटरव्यू दिया। सभी जगह मुझे बोला गया कि भाई देखो ये प्राइवेट जॉब है, ये आपका कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है जिसमें आपको सैटरडे और संडे को छुट्टी मिलेगा, ऐसा सब कुछ मुझे बोला गया। मैं मतलब सब तरह से तंग आ गया हूँ यार आज की डेट में। मैं सब तरह से मैं घुमा फिरा हुआ इंसान हूँ, मतलब सब तरह से, सब जगह, सब फील्ड। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय जो होता है ना, किसे बोलते हैं वार्ड बॉय, कोई पेशेंट होता है उसको टट्टी पे साफ करते हैं, उसको साफ करते हैं यार, टिश्यू पेपर वगैरह लेके जाना होता है भाई, ये होता है वार्ड बॉय का काम। मुझसे पूछो, मैंने किया है। रायपुर का सूर्यास हॉस्पिटल आप जानते होंगे, HR का नंबर है मेरे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। कहाँ से कम 700 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट है मेरे अभी इसी फ़ोन में। सब पूरा जॉब, बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, आपके इधर रायगढ़ हो गया, कांकेर हो गया, भोपाल MP हो गया, इंदौर हो गया, राजस्थान हो गया, सभी जगह से भाई। लेकिन सब बंधा हुआ काम है। आपको यही मिलेगा कि 8 से 10, कोई बाहर जगह हो गया तो 15। लेकिन 15 अगर आप उससे उधर कमाओगे तो ये भी तो सोचो, आपकी रेंट पे रहोगे, खाओगे, कितना बचेगा? मिनिमम 5 से 6 हज़ार। 10 हज़ार में कर रहे हो तो भाई 3 से 4 हज़ार बचेगा।
सब खर्चा हो जाता है दोस्त। मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का पेट्रोल, रहने का रेंट, खाने का खर्चा, घूमना फिरना, अरे कुछ तबीयत पानी खराब हो गया तो उसमें तो खर्चा लगेगा, कपड़े तो पहनोगे आप कुछ नए नए, सब पे तो खर्चा लगेगा यार। आज के डेट पे लड़का करे तो करे क्या यार, आज के डेट पे इंसान करे तो करे क्या, यही सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा दोस्त। आज की इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई से पहले मिलता था, लेकिन आज के डेट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आप सिर्फ ये सोच के पढ़ाई लिखाई करो कि मुझे नौकरी के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं अपने नॉलेज के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस, कुछ भी चीज़ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यही चीज़ मान के आज आप इस डेट पर पढ़ाई कीजिए आज के दौर पर। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने जी भी हाथ जोड़ लिया है, न्यूज़ में छपा था, आपने पढ़ा भी होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई अब मैं सभी को नौकरी नहीं दे सकता, मतलब 90% लोगों को मैं नौकरी नहीं दे सकता, मैं 100 में ओनली 10% लोगों को ही नौकरी दे सकता हूँ। ये चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया है। बोलते ना कि इंडिया आगे है, इंडिया बहुत बढ़ रहा है भाई, लेकिन अलग अदर फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसमें वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों में आर्थिक स्थिति में बहुत कमज़ोर होता जा रहा है हमारा इंडिया अमेरिका से कर्जा लेता है यार, हमारा इंडिया अमेरिका से कर्जा हुआ। अभी धीरू भाई अंबानी ने बोला कि मेरा नोट में, पैसों में गांधी जी का फोटो हटवा के मेरा फोटो लगवा दीजिए सरकार जी इंडिया के, मैं इंडिया का जितना भी कर्जा होगा 1 मिनट में पटा दूंगा, चुका दूंगा उनका पैसा फ्री में, बस ओनली एक फ़ोटो चेंज करना है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यही सब चीज़ें बात है यार कि हमारा इंडिया खुद अभी कर्जे में चल रहा है। हम इस दौर पे, इस डेट पे हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार हम पढ़ लिख लेंगे या फिर कहीं भी कुछ न चीज़ हम DCA PGT कंप्यूटर वगैरह कुछ भी हम कर लेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह, हमें कहीं से कहीं अच्छे से खासा पैसा मिल जाएगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सच बता देता हूँ भाई, अपने खुद के बिजनेस से बड़ा, अपने खुद के दिमाग से जो चीज़ आप काम कर रहे हो उनसे बड़ा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको बता देता हूँ, हम सोचते हैं यार एक ई-रिक्शा वाला कितना कमाता होगा। मेरा एक 2 दोस्त है दुर्ग में, छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में मेरा एक 2 दोस्त है, दोनों ई-रिक्शा चलाते हैं, अलग अलग घर से है। एक मेरे बाप की उम्र का है और एक मेरे से 4-5 साल बड़ा है, 27-28 साल उनका एज चल रहा है। मैं सब चीज़ देखो, कभी भी ज़रूरी नहीं भाई किताबी कीड़ा मत बनो। मैं सही चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा अपने अंदर वो चीज़ नॉलेज कभी वही चीज़ नॉलेज मत रखो जो चीज़ आप सिर्फ किताबों से सीखते हैं। एक रियल लाइफ में लोगों से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका काम धाम कैसा चल रहा है, क्या वो उन सब चीज़ों से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज के डेट पे क्या वो जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ आज के डेट पे चलन में है कि नहीं, वो आगे चल सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप पूछताछ कीजिए दोस्त। ये सब चीज़ें आप हमेशा, ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं आप आगरा का ताजमहल कब बना है, ये शाहजहाँ ने क्या बनवाया, ऐसा क्या हुआ, ये सब में क्या हुआ, ये राजनीति कब घोषित हुई, ये सब दुनिया भर का जो चोचलाबाजी जो किस्सा है ना, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है भाई। इसको आपको हिस्ट्री राजनीति वगैरह ये कहीं भी यूज़ नहीं आने वाला भाई। थीटा साइन कॉस्टेन ये सब कहीं भी मैथ्स का आपका यूज़ नहीं आने वाला। ओनली जोड़ना घटाना गुणा भाग से लेकर थोड़ा बहुत यही सब चीज़ें यूज़ आने वाला है, बाकी सब चीज़ें चोचलाबाजी है यार। आज आप उसको पढ़ रहे हो, कल आप अपने आने वाले स्टूडेंट को पढ़ाओगे। अगर आप टीचर बन जाते हैं तो वो उनको पढ़ाएगा भाई, सीढ़ी दर सीढ़ी यही सब चलता रहेगा। ये कभी किसी का काम में नहीं आने वाला। आता भी है तो इंजीनियर वगैरह यूज़ करते हो, वो तो आप बन पाएंगे नहीं। और आज के डेट पे तो सब चीज़ें मोबाइल पे आ गया है, साइन कॉस्टेन सब चीज़ का आप निकाल सकते हो, हर एक चीज़ का परसेंटेज वगैरह मोबाइल पे निकाल सकते हो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अच्छे अच्छे वेबसाइट बन चुके हैं, करे तो करे क्या। मैं आपको बता देता हूँ मैं अभी तक क्या क्या काम कर चुका हूँ। मैंने सबसे स्टार्टिंग में बचपन से मेरा ये सोच था कि 100 रुपये भी कमाऊँ ना तो उसमें से 80 रुपये बचा लूँ, 20 रुपये मैं खर्चा करूँ और 80 रुपये अपने परिवार के लिए बचा लूँ। यही मेरा पहले से सोच था। और यही सब चीज़ों को देखते हुए मैंने महीने का 25 रुपये में भी मैंने काम किया। लगभग मैंने 4 महीने मैंने काम किया। दीपावली के टाइम मैंने उसे, दीपावली जैसे हुआ उसके बाद मैंने छोड़ दिया जस्ट पिछले साल। और उसके बाद में मैंने वार्ड बॉय का काम किया। वार्ड बॉय मैंने काम किया 3000 रुपये महीने में, एक दिन का 100 रुपये पड़ता था। दिन का मैं
12-12 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था और 12 किलोमीटर साइकिल चला के आता था। मतलब कि 12 का 12 नहीं, 24 किलोमीटर एक दिन का मैं साइकिल चलाता था। भाई मैं आपको अगर आप बोल देता हूँ कि तुम एक दिन का 24 किलोमीटर साइकिल चलाओ, मैं आपको 100 रुपये दूंगा उनके बदले में। आप 24 किलोमीटर साइकिल चलाइए, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ ओनली साइकिल चलाने का। और रही बात, मैं तो वहाँ पे साइकिल चला के जाता था, मैंने 9 से 5 मैं वहाँ पे ड्यूटी भी करता था। वार्ड बॉय का काम जाते मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि क्या क्या काम होता है भाई। पेशेंट वगैरह आता है उसको व्हील चेयर में बैठा के अंदर लेके जाना है, रिसेप्शन में पूछताछ करना है, किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसको घर छोड़ने के लिए जाना है, ऐसा वैसा बहुत सारा यार। पानी बरसात हो जाता था, भीगते भीगते आता था, तबीयत भी ख़राब हो जाता था। किसी दिन नहीं जाओगे तो उस दिन अलग से कॉल आता था कि क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए। 3-4 महीने किया। मेन चीज़ है पैसों के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था एडमिशन के लिए मैंने, क्योंकि मैं उसी टाइम मेरा क्या फर्स्ट ईयर के एडमिशन होने वाला था, 4,000 रुपये का मुझे ज़रूरत था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने उसका काम किया। प्लस मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मोबाइल भी मैं ख़रीदने के लिए ये सब चीज़ें काम किया। उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने कॉलेज एडमिशन लिया। एडमिशन कॉलेज में लेने के बाद गर्मियों का छुट्टी हुआ, 3 महीने का इधर उधर सब छुट्टी रहता है। तो मैंने उस टाइम आप जानते होंगे उधर कुम्हारी साकरा की तरफ आप जाइएगा, गोइंका कास्ट कंपनी है। गोइंका कास्ट कंपनी में मैंने 3 महीने वहाँ घसीट के काम किया। भाई आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पैसों का इतना दिक्कत था, मेन चीज़ पैसों का इतना ज़्यादा वो था कि मैंने 30 दिन की ड्यूटी में मैंने 45 दिन काम किया। अभी भी मैं अपने कैलेंडर को दिखा देता हूँ, आपको दिखा दूंगा। कैलेंडर में मैंने स्पेशल मैं रोज़ हाजिरी डालता था कि मैं इस दिन प्रेजेंट हुआ, इस दिन अपसेंट हुआ था, सब चीज़ मेरे अभी भी कैलेंडर में मैं अपनी पेन कापी में लिख के रखा हूँ, उसको मैं आपको दिखा दूँगा। तो मैंने 30 दिन में मैंने 45 दिन काम किया था। हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे मैंने काम किया यार। मैं फोटोग्राफी के भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। फोटोग्राफी में मैंने पता किया था, रायपुर खरोरा में ऐसा कुछ है जो कि इसमें 50,000 रुपये लिया जाता है। 50,000 में आपको 1 साल का पूरा सिनेमेटिक, आपको क्या बोलते हैं, एडिटिंग वगैरह, यहाँ तक कि पूरा प्रोफेशनली आप कैमरा शूट कैसे किया जाता है, कैसे ग्राफिक्स वगैरह एनिमेशन वगैरह बनाया जाता है, सब कुछ सारा कुछ एजुकेशन आपको क्या 1 साल के अंदर आपको 50,000 रुपये लगेगा, वहाँ पे दिया जाएगा। आपको रहने खाने का व्यवस्था खुद से करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पूछता किया गया। वहाँ पर मेरा एक दोस्त मतलब वहाँ से सीख कर कुछ काम भी कर रहा है, जो कि शादी शूटिंग वगैरह में जाता है उनके साथ। मैंने 1 हफ्ता मैंने भी रायपुर बिरगांव आप जानते होंगे, तो बिरगांव में एक नगर निगम है, वहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो शादी का वहाँ पे फंक्शन था, मैंने वहाँ 3-4 दिन वहाँ पे रहा उनके साथ। लाइट दिखाने का काम करता था। वो शूटिंग करते तो मैं लाइट जो दिखाते हैं ना, तो कभी भी आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या हेल्फरी का काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं लाइट दिखाता था, ऐसा लाइट पकड़ के। तो लाइट दिखाने अगर मैं सीख गया तो मैं कैमरा चलाने भी सीख जाऊँगा। तो कुछ नॉलेज मेरे में है, वो सब चीज़ें मैं अभी कहीं भी मेरे को बोल देंगे कि भाई कैमरा शूट करो, तो मैं वो भी कर देता हूँ। ISO, अपर्चर, शटर स्पीड, ये सब चीज़ें मेरे को पता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होता है। कंप्यूटर भी किया है ना, कंप्यूटर किया, उसमें मैंने DCA किया 12वीं से निकलने के बाद में। कंप्यूटर किया, टेली, एक्सेल, ये सब चीज़ें सिखाया गया। बट वहाँ पे भी मुझे लूटा गया। वहाँ पे कैसे लूटा गया, आप भी भाई अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी आप DCA भी अगर आप करते हैं तो आपको कौन से कंप्यूटर से सिखाया जा रहा है। अभी देखो विंडोज़ 11 आ चुका है ना, 10 के बाद 11 आ चुका है। विंडोज़ 11 में अगर आपको सिखा रहा है तो भाई आप सीखना, 10 में सिखा रहा है तो सीखना। अगर पुराने मॉडल में सिखा रहे हैं कोई मतलब नहीं। मेरे को विंडोज़ 7 में सिखाया गया। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था कि यार विंडोज़ 7 क्या होता है, विंडोज़ 10 क्या होता है, विंडोज़ 11 क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती क्या है, विंडोज़ क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था भाई। मुझे कोई बताने वाला नहीं हो, आज के डेट पे भी मुझे कोई बताने वाला नहीं है। जो कुछ भी सीखता हूँ धोखा खा कर सीखूँ, धोखा खा के। हर जगह मैंने धोखा खाया, हर जगह धोखा खाया है। इसी धोखे को आप मत खाइए, इसलिए मैं वीडियो में लेके आया हूँ। मेरा एक ये चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं हमेशा आपको मोटिवेशन वीडियो से रिलेटेड आपको करियर के लेकर हमेशा मैं गाइडेंस देने वाला हूँ। इस चैनल पे हमेशा मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। हालांकि मैं बहुत दिन हो गया मैं इस चैनल पे आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बहुत ज़्यादा आपसे मतलब माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कंटेंट ऐसा लेके नहीं आ पा रहा था जिसमें आपको कुछ मैं बता सकूँ। हाँ, तो आज मैंने ये 14 से 15 मिनट का मेरा वीडियो बन चुका है, लेकिन ये वीडियो अभी कितना लंबा बनने वाला है मैं कुछ पता नहीं। लेकिन जितना भी लंबा बनने वाला भाई वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो कुछ भी बता रहा हूँ सब कुछ मेरे ऊपर आप बीती है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने किया।
मैं आर्ट्स से लेकर पढ़ाई कर रहा था, है ना। बीए फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया। इस साल मैंने रेगुलर नहीं किया, हो सकता है तो करूँगा, नहीं हो सकता तो नहीं भी करूँगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि यार पढ़ाई के मामले में मेरा नहीं है। मेरा बीए फर्स्ट ईयर में मेरा 60% बना है। मेरे बाकी जितने दोस्त यार सब लोग फेल हो चुके हैं, बहुत लोग सप्लीमेंट्री आ चुके हैं। किसी का 45 है, किसी का 55% आया है, 60 किसी का नहीं आया है। तो मैं बता दूं कि मैं कम से कम मैं ये मानता हूँ कि मैं कहीं कहीं अपने दोस्त यारों से कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो आगे हूँ। हालांकि मैं सब कुछ में ध्यान देता हूँ, दोस्ती यारी इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ में ध्यान देता हूँ, लेकिन पढ़ाई में भी फोकस करता हूँ, ऐसा है ना। तो मेरा 60% इस टाइम बना। मैं बीए फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, सेकंड ईयर में अभी प्राइवेट डालूंगा, हो सकता है देखूंगा उस टाइम आने पे है, डिपेंड है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कभी कोई भी चीज़ आप छोटा बड़ा मान के मत चलना। मतलब कि ये चीज़ करूँगा तो इतना पैसा कमाऊँगा, ये चीज़ करूँगा उतना पैसा कमाऊँगा, ये चीज़ करूँगा उतना पैसा कमाऊँगा। मैं ये भी आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई 5 रुपये का चूना ले करके उसे 15 रुपये में बेचना, मतलब कि 10 रुपये कमाना। मतलब एक ऐसा इंसान है मेरे पहचान में जो कि 5 रुपये का चूना ले करके 15 रुपये में बेचा, 5 रुपये का चूना ले करके उसे 15 रुपये में बेचा। आज के डेट में वो एक चूने फैक्ट्री का मालिक है। आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उसने अपने माइंड से लगाया। देखो यार, एक इंसान ऐसा होता है जो कि 5 को 15 बनाने में माहिर है ना। लेकिन वो 5 को 15 बनाते बनाते एक दिन खुद उस चीज़ को 5 में बेचने लग जाता है, मतलब खुद उस चीज़ का मालिक बन जाता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है कि उम्र भर उसी चीज़ को करता रहता है। उसकी आने वाली पीढ़ी भी वही चीज़ को फॉलो करने लग जाती है। मतलब 5 के 15, 5 के 15, 5 के 15 उसका उम्र बीत जाता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है जो कुछ अपने अलग टेक्निक लगाता है, अपना माइंडसेट अलग कुछ लगाता है, कुछ बिजनेस माइंड क्रिएट करता है अपने अंदर में, जो कि 5 के 15 बेचते बेचते उस चीज़ का एक मालिक बन जाता है। तो ऐसे भी मेरे पहचान में ऐसे व्यक्ति है। ऐसा नहीं है भाई कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पहचान में मैं किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिला होगा जो कि लाख रुपए कमाता हूँ। भाई मैं 300 करोड़ का मालिक किसे कहते हैं बताओ? 300 करोड़ का मालिक किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी डीलर है वो। धमधा में एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी बना रहा है, बहुत बड़ा उनका एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसमें मेन सोसाइटी का वो निर्माण कर रहे हैं। तो रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, हर जगह छत्तीसगढ़ में हर एक जगह उनका एक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। कहाँ प्रॉपर्टी आपको उनको देखना है। तो 300 करोड़ मालिक हर रोज़ मेरा स्टेटस देखता है, हर रोज़ मैं उनका स्टेटस देखता हूँ, हर रोज़ मैं उनसे बात करता हूँ, जब चाहता मैं उनको कॉल करता हूँ। ऐसे लोगों से मेरा पहचान है। ऐसे लोगों के साथ मेरे को रेस्टोरेंट होटल में मेरे को रुकने का मौका मिला, खाना खाने का मौका मिला है, जो कि लाखों रुपये कमाते हैं, एक दिन का लाखों रुपये कमाते हैं। ऐसे लोगों के साथ मेरा पहचान है। क्या बताऊँ मैं आपको, बताओ। लेकिन पहचान मैं इसलिए बना के रखा हूँ, मैं इसलिए रिलेशन बना के रखा हूँ, इसलिए मैं उनसे बात करता हूँ, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि वो लोग कमाते कैसे हैं, वो लोग दिमाग कैसे लगाते हैं, उस सब चीज़ें सोर्स को मैं अपने अंदर लेने के लिए मैं उन सब चीज़ों से दोस्ती करके बैठा हूँ आज के डेट पे। वो ज़्यादा नहीं, वो 10वीं से 12वीं पढ़ाई की है सब कुछ। जरूरी ये नहीं, मैं आज के डेट पे ये देख रहा हूँ कि जो जितना ज़्यादा पढ़ाई करता है ना, वो भाई उतना ही पैसा कम कमाता है। जो कम पढ़ाई कर रहा है वो आज के डेट पे बहुत ज़्यादा छाप रहा है, मतलब मशीन बना के रखे अपने घर में। जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना मेन उद्देश्य नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना मेन उद्देश्य नहीं है यार, लेकिन ज़रूरी भी तो वो चीज़ है ना। ये भी तो समझो कि हर चीज़ में तो पैसा है ना। आज की डेट पे हर चीज़, हर जगह का तो खर्चा है ना। पैसे के बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो ज़रूरी ये भी है कि जीते जी, मरने के बाद तो पैसा काम नहीं आएगा, लेकिन जीते जी बहुत काम आएगा मेरे दोस्त। ये सब चीज़ें आज की डेट में हमें सीखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एक ऐसे फील्ड को चुनना पड़ेगा जो हमें क्या है आज की डेट में अच्छा खासा इनकम जनरेट करके दे सके। मैं वही चीज़ को बताने वाला। मैं अभी बता रहा था कि मेरे 2 दोस्त हैं, उनके पास ई रिक्शा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ई रिक्शा चलाते हो, पढ़ाई कितना किए हो? बोले कि 10वीं फेल है। एक बोला कि तो ज़्यादा पता नहीं, उनका पूछा नहीं हूँ, लेकिन एक बोले कि 10वीं फेल हूँ। उसके बाद मैंने कोई ट्राई ही नहीं किया। ई रिक्शा ले लिया सेकंड हैंड। मैंने 30,000 का ई रिक्शा लिया है, और 30,000 में आप यकीन नहीं करोगे, 30,000 रुपये को मैंने 30 दिन में चुका दिया। मतलब 30 दिन में मैंने उतना पैसा मैंने कमा लिया। मैंने पूछा कि कैसे? बोलता कि एक दिन में मैं 1000 से 1200 रुपये, और नहीं तो कम से कम 700 से 800 रुपये मेरा कहीं नहीं जाता है पर डे का। चलाता क्या है? ई रिक्शा। खर्चा कितना आता है? मैंने वो पूछा कि एक ई रिक्शा में 5 बैटरी होती है भाई, 5 बैटरी, और 5 बैटरी को 0 से 100% चार्ज करने में 30 रुपये का बिजली खर्चा आता है एक ई रिक्शे को, 5 बैटरी वाला।
है ना। तो एक दिन का 30 रुपये खर्चा, और उतना बैटरी एक दिन में खपत होता भी नहीं, कम से कम 250-300 किलोमीटर चल जाता उतना बैटरी में। और ऐसा सीज़न वगैरह आ गया, जैसे कोई त्यौहार वगैरह आ गया, उस टाइम ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो जाता है। मतलब एक दिन का मतलब 2,000 रुपये भी कमाते हैं। जैसे कि चुनाव प्रचार वगैरह का आ गया, उस दिन क्या है, उसको प्रचार के लिए जाना है तो बुकिंग में चलता है, तो ऐसे में क्या है, बहुत ज़्यादा भी पैसा कमाता है। मतलब महीने का 50 से 60 हज़ार भी उनका बन जाता है। एक ई रिक्शे पे, एक सेकंड हैंड ई रिक्शे पे एक 30,000 का ई रिक्शा उनको कमा के देता है उतना पैसा। हम क्या सोच लेते हैं भाई, वो ई रिक्शा है यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, कंप्यूटर चलाता हूँ, जाता हूँ ऑफिस में बैठता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ। कितना कमाता है, कितना मिलता है तेरे को? 18 से 20 हज़ार, 25 हज़ार। स्टार्टिंग में तो इतना मिलेगा नहीं। मैं भी तो इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी तो 10 जगह मैं भी तो पता किया हूँ, कम से कम 4 जगह तो मैंने भी इंटरव्यू दिलाया है इन सब चीज़ों के लिए। मुझे तो उतना नहीं पता है। मुझे तो स्टार्टिंग में 7 से 8 यही सब चीज़ें बताया गया भाई। इतना पागल तो नहीं होगा कोई देने वाला कि आपको इतना 18 से 20 हज़ार, उतना भी नहीं मिल पाता यार। तो क्या करोगे बताओ, आईटीआई करोगे? लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस भारत देश में आईटीआई करते हैं, पीजीडी से करते हैं, डी से करते हैं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तो बहुत लोग नौकरी के लिए निकलते हैं। लेकिन सरकार उतने को नौकरी नहीं दे पाया। और निजी सेक्टर में, अगर आप निजी कहीं प्राइवेट में अगर आप अप्लाई करते हो तो भाई आपको तनख्वाह भी बहुत कम मिलने वाला है। इतना आपका आने जाने का, रोलिंग में, और आपका हर एक चीज़ खर्चे में पैसा नहीं बचने वाला है। अगर आप सेविंग के लिए सोच के चल रहे होंगे तो करे क्या? अब आप बोलेंगे कि मेरे पास खेत है, मेरे पास ये है, ज़मीन है, ये है, वो है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास ज़मीन है तो आज के डेट में खेती में भी, एग्रीकल्चर में भी उसी लोगों को फ़ायदा है जिनके पास भाई मिनिमम 50 से 100 एकड़ के बीच खेती हो। मिनिमम, नहीं तो 100 से ऊपर ही आपको खेती चाहिए आज के डेट पर अगर आपको करियर बनाना है तो। आपके साथ साथ आपके आने वाले जनरेशन को भी करियर बना सके तो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ। और मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको मिनिमम, आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको 50 से 100 एकड़ के बीच में, मतलब 60, 70, 80 एकड़ आपके पास खेती होना चाहिए, जिससे आप एक फार्म हाउस क्रिएट कर सकें। मैं उसमें आप कुछ ऐसे चीज़ों को उत्पादन कर सकें जो कि मतलब मौसम से पहले आ जाता हो, तो आप अच्छा खासा वहाँ से पैसा निकाल सकते हो। प्लस उनके लिए आपको एक टेक्नोलॉजी का, उनके लिए आपको लोगों को भी, मेन पावर का भी ज़रूरत पड़ना पड़ता है। देखो यार, किसी भी चीज़ को कर रहा है तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है मेन पावर, तीसरा है मनी, और चौथा है मार्केटिंग, मतलब प्रचार प्रसार। ये 4 चीज़ आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है हर एक चीज़ पे। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैं आज की डेट में ये बताऊँ कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन मान के मत चलो कि मुझे यहीं पे काम मिल जाएगा, ऐसा ऐसा काम मिल रहा है तो करो, है ना। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, बट उन पैसों से आप कुछ ना कुछ स्टार्टअप करो। एक गुपचुप का ठेला एक खोल लो, या फिर कुछ भी करो, मतलब खुद का होना चाहिए, खुद का मालिक होना चाहिए, किसी के अंडर काम नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें दिमाग लगा के चलो। तो सोच लो कि ऐसा क्या चीज़ है। और मैंने देखा कि इन सब चीज़ों में भी पैसा नहीं है अब आज के डेट पे। मोबाइल का दुकान खोलना है, एक सड़क पे जाना, अपने शहर के किसी भी सिटी के अंतर्गत, साला एक सड़क में आपको 50 मोबाइल का दुकान दिखेगा। एक सड़क पे जाना आपको 100 किराने का दुकान दिखेगा। एक सड़क पे जाना आपको 20 कपड़ों का दुकान दिखेगा। एक सड़क पे जाना आपको 10 चप्पल जूते का दुकान दिखेगा। एक सड़क पे जाना आपको 10 बर्तन दुकान दिखेगा। एक सड़क पे जाना आपको 4 से 5 पेट्रोल पंप दिखेगा। एक सड़क पे जाना आपको मोटर बाइक का कम से कम 50 दुकान दिखेगा। क्या चीज करना है बताओ? हर एक चीज में कंपटीशन हो गया है। आप आज इस जगह पे आपका दुकान चल रहा है, कल न जाने आपके बगल में आपका पागल वाला आपका कमाई देख के आपके ऊपर सोच के कब न जाने आपके बगल में दुकान खोल देता है। आपका आधा कस्टमर उनके में चला जाता है। क्या करोगे बताओ? है कुछ ऑप्शन? भाई आज आप एक सेल्समैन का काम कर रहे हैं, आपको महीने का 10,000 दिया जा रहा है। अगला बंदा आता है भाई, उसी काम को 8,000 रुपए में करने के लिए तैयार है। क्या लगता है, क्या चूतिया है क्या वो आपका जो मैनेजर, जो आपको 10,000 में काम पे रखेगा? आपको कुछ भी बहाना बाजी मार के भाई आप उस दिन पहले चले गए, आप रोज तमाशा कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नाटक मार के आपको काम से निकाल देगा।
और उस 8,000 वाले बंदे को अंदर ले लेगा। क्या करोगे बताओ? है कुछ ऑप्शन? अगर कुछ ऑप्शन होगा, आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा अभी भी, तो कमेंट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वो उसी चीज़ के लिए बना है, ठीक है? तो उसमें आप कमेंट भर भर के दीजिए, मुझे भर भर के दीजिए, जितना कमेंट करना है कीजिए। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आप अपना खुद का एक स्टार्टअप करो। आप कंप्यूटर कर लिए, कंप्यूटर करने के बाद में आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट डालो ना अपने सिटी के अंतर्गत, जिसमें लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को आप पढ़ाओ ना, जिसमें आप पढ़े हो वैसा एक इंस्टीट्यूट एक ऐसा ओपन करो ना, जिसमें लोग आपको 15,000 20,000 रुपए देके आपके यहाँ डिस्से करने के लिए आए, ऐसा एक चीज बनाओ ना। क्यों नहीं बना रहे हो? पैसे नहीं है, यही तो चीज है कि पैसे नहीं है भाई। जब तक पैसा लगाओगे नहीं तब तक पैसा कमाओगे कैसे? और फ्री में होने वाला नहीं है बिजनेस। एक गुपचुप का भी ठेला खोलते हो भाई, एक ठेले का भी रेट पता करोगे तो अब 20,000 रुपए में एक ठेला आता है। मिनिमम 15 से 20,000 रुपए में एक लकड़ी का ठेला आता है, हाथ से पेलने वाला, सिर्फ एक ठेला। उसमें आपको सेटअप जमाना है, उसमें आपको सामान डालना है, टाइम देना है, मैनेजमेंट करना है, मेन पावर क्रिएट करना है। ये सारा चीज करने के बाद में फिर आप उस एक बिजनेस, एक गुपचुप का ठेला स्टार्टअप करते हैं। ओनली एक गुपचुप का ठेला बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ स्पेशल चीज करना है तो उसमें तो आपको कम से कम लाखों रुपये चाहिए। अब स्टार्टअप देखो, अब स्टार्टअप क्या है, हमेशा एक छोटी चीज़ों से होता है, एक छोटे लेवल से होता है। कभी भी ज़्यादा लालच में आके बड़ा स्टार्टअप मत कीजिए, क्योंकि उस सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उस सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, और आप एकदम से उस बड़े चीज़ करने के बारे में आप एकदम से स्टार्टअप कर रहे हैं, पैसा फंसा रहे हैं, कर्जा बोड़ी करके, कैसे भी करके, लोन वगैरह लेके, तो ये आपके लिए वो दोस्त बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि मैं ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अब क्या चीज़ में हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइवेट है, पर्सनल चीज़ है, मैं उसमें आपको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करो बट खुद का करो, खुद का मालिक बनो। हालांकि चीज़ छोटा हो, दुकान छोटा हो, चलेगा, एक दिन तो बड़ा बन जाएगा ना। MBA चाय वाला को तो जानते ही होंगे, आज उनके जगह जगह फाइनेंस क्या बोलते हैं उसे, फ्रेंचाइजी बिकता है। लोग उसके नाम से व्यापार कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं। एक नाम चल जाने से एक नाम का पैसा कमा रहा है वो बंदा। वो भी एक, उनके फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब थी, गरीबी स्थिति थी, एक चाय बेचता था रोड किनारे। धीरे धीरे उसने माइंडसेट लगाया, उसी चाय की दुकान को आज पूरे भारत में फैला दिया। चाय सुट्टा बार को तो जानते ही होंगे, 2 दोस्त मिलकर ये सब चीज़ें क्या है ओपन किए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे ऐसे आपको मोटिवेशंस मिल जाएंगे रियलिटी के ऊपर, एज अ बीता हुआ, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से सीख लो, उन सब चीज़ों को देखो, समझो। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है यार, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल भी है आज के डेट पे। मेन चीज़ है आपको खुद का होना चाहिए, है ना, लेकिन उसमें आपको क्या, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए स्टार्टअप के दौरान। फिर उसी बैलेंस से जो कुछ आता है उसको फिर लगाइए, फिर आता है फिर लगाइए, ऐसा एक रोलिंग बनाइए। ये इंसान गलती कहाँ पे करता है, ये कुछ ना कुछ कमाने लग जाता है तो यार कुछ ना कुछ अब वो शो अप करने लग जाता है, दिखाने लग जाता है कि महीने का मैंने 20,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया। कम से कम मिनिमम उसको 10,000 रुपये सेविंग करना चाहिए, 10,000 खर्चा काटने के बाद। लेकिन इंसान उसको में क्या करता है, मोबाइल ले लेता है, ऐसा करता है, घूमने फिरने, दोस्ती यारी में, सब चीज़ में क्या करता है, उड़वा देता है यार। यही मेन चीज़ गलती करता है। जब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, एकदम रूटीन, मतलब टाइम से जाना है, ना लेट ना पहले, टाइम से आना है, ना लेट ना पहले, है ना। और दूसरा है कि एकदम मन लगा के काम करोगे, सही साठ काम करोगे।
अब वही जॉब वाला पर्सन अपने खुद का कुछ स्टार्टअप कर लेता है, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप कर लेता है, लेकिन अब वो गलतियाँ क्या करता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे गलतियाँ क्या करता है, यहाँ पे वो गलतियाँ करता है कि वहाँ पे अब वो जॉब कर रहा था तो वो टाइम से जाता था, लेकिन अब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो वो टाइम से जाना बंद कर देगा। मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है, 1 घंटे लेट जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, कौन बोलेगा। होता है, कस्टमर चलेगा 1 घंटे से पहले जो आए चलेंगे, रुकेंगे थोड़े ना भैया, बगल में दुकान है वहां जाके ले लेंगे। गया ना 1 घंटे का कस्टमर, एक कस्टमर 100 कस्टमर ला के देता है। ये बात आप अपने माइंड में याद रख लीजिए, एक कस्टमर 100 कस्टमर बनाता है आपके। 1 घंटे में 10 कस्टमर गए होंगे, 10 कस्टमर गए होंगे, 1000 कस्टमर गया, 1000 कस्टमर गया। एक दिन आपने 1 घंटा लेट किया, 10 कस्टमर गए, 10 दिन आपने लेट कर 10,000 कस्टमर गए। मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन निकालो, गुणा भागित करो। यही तो सीखते हैं ना हम बिजनेस में, यही तो हम पढ़ाई करते हैं ना। तो अभी तक आपने मैथ्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, जितना भी पढ़ाई किया, इन सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पे होता है दोस्त, यहाँ बिजनेस में होता है। जॉब में सिर्फ आप उनको करके देने वाले हैं, यहाँ पे आप अपने लिए करेंगे। इसमें आपको बेनिफिट अपने को मिलेगा, खुद को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। यहाँ पे यूज़ होता है उन सब चीज़ों का, यहाँ पे यूज़ करना है उन सब चीज़ों से। यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पे यूज़ करेगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा, आपको सिर्फ सैलरी मिलेगा। यहाँ पे यूज़ करेगा तो आपको इनकम मिलेगा। यहाँ पे यूज़ होता है उन सब चीज़ों। यहां पे लगाओ अपना दिमाग, खुद के लिए करो। आज के टाइम पे लोगों को तुरंत चाहिए। आज मैं काम पे गया, 1 हफ्ते के बाद मुझे पैसा चाहिए, आज मैं काम पे गया, मुझे 1 महीने के बाद में पैसा चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन को कम से कम 6 महीने से साल भर के अंदर पैसा चाहिए। एक आदमी होता है जिसको मंथली पेमेंट चाहिए, एक आदमी होता है जिसे 6 महीने का पेमेंट चाहिए, एक आदमी होता है जिसे साल भर का पेमेंट चाहिए, एक आदमी ऐसा भी होता है जिसे मिनिमम 4 से 5 साल के बाद इनकम चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से चीज़ होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बताता हूँ। एक मजदूर आदमी होता है जिससे क्या है, हफ्ते से महीने भर में उसे अपना पैसा चाहिए। एक आदमी होता है एक जॉब वाला पर्सन जिसको महीने भर में चाहिए। एक आदमी ऐसा होता है मैनेजर, जिसको कम से कम 4 से 6 महीने भी मिलेगा, चल जाएगा। एक आदमी होता है छोटा मोटा बिजनेसमैन, जिनको क्या है 1 साल भर उसे व्यापार करने के बाद में पैसा आता है तो भी चलेगा। एक आदमी होता है जैसे कि धीरू भाई अंबानी, नेटवर्क बनाने वाला आदमी, जिसे कम से कम 4 से 5 साल में उसे अपना पैसा चाहिए, मतलब उस टाइम पे उनको चाहिए। तो जितना ज़्यादा सब्र करोगे, जितना ज़्यादा नेटवर्क फैलाओगे, जितना ज़्यादा काम करोगे, उतना बड़ा पैसा आएगा आपको। मेन चीज़ है सब्र। लोगों को तुरंत चाहिए ना, तो जो लोग तुरंत, देखो यहाँ पे 2 लेवल इंसान 2 तरीके से काम करता है। एक होता है गर्दन से नीचे हिस्से से काम, एक होता है गर्दन से ऊपर हिस्से का काम। एक होता है माइंडसेट वाला काम, एक होता है बॉडी को काम करवाना, मतलब एक हार्ड काम। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। आप समझ गए होंगे, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अब हर एक इंसान सोचता कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है, तो भाई स्मार्ट वर्क मतलब वही बता दिया कि मैं आपको तुरंत पैसे नहीं मिलने वाला। आपने दिमाग फंसा दिया, आपने लगा दिया, लोग आएंगे नहीं आएंगे उस पर ऊपर डिपेंड करेगा, लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लोग उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आपकी कमाई लोगों से ही बनेगी, आपकी कमाई नेटवर्क से ही बनेगा। और आज के डेट में वही इंसान आगे है जिनके पास एक खुद का नेटवर्क है। भाई 5 रुपए का भी अगर गुटखा कोई बेच रहा है तो नेटवर्क है उनका। एक 5-5 रुपए साला बेच के करोड़ों रुपये अंदर ले लिया। कैसे ये सब चीजें हो रहा है, कैसे ये हो रहा है? दिमाग लगाओ। आपने 5 रुपए गुटखा खाया, आपने खाया 5-5 रुपए में हम किसी का कुछ नहीं डूबा, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनका तो बन गया ना। कैसे बना? नेटवर्क है उनके पास, कस्टमर है उनके पास। आप गुपचुप का भी ठेला चलाते हैं, आपके पास भी कस्टमर है। आप कपड़े का दुकान चलाते हैं, आप किराने का दुकान चलाते हैं, आपके पास भी कस्टमर हैं। तो आप कमा रहे हैं। अब आप पढ़ाई लिखाई कर लिए, आप 10 से 12, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास नेटवर्क है, घंटा नेटवर्क है।
आप अकेले जा रहे हो बाइक से, आप अकेले आ रहे हो, सो रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, आप खुद उनके नेटवर्क में काम कर रहे हो। दोस्त, आपके पास कोई नीचे आपका नेटवर्क है? नहीं है। कहां से आपको पैसे आएगा? कहां से आप बड़ा पैसा कमाएंगे? नहीं कमा सकते ना। तो यही चीज है कि नेटवर्क, जिनके पास आज की डेट में नेटवर्क है, पैसा उनके पास है। टाटा, बिरला, जियो, रिलायंस, सब चीज, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक मार्क जुकरबर्ग भी हो गया, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्क का मालिक, सोशल मीडिया का मालिक, उनके पास भी यूजर्स हैं, उनके पास भी कई मिलियन लोग हैं, नेटवर्क है उनके पास। एक सेलिब्रिटी भी हो गया, एक पिक्चर, कोई अक्षय कुमार या शाहरुख खान भी हो गया, सलमान खान भी हो गया, कोई पिक्चर मूवी आता है उनका, अगर उनके पास लोग नहीं होते, उनके पास देखने वाले लोग नहीं होते, कमाई करते क्या? नहीं करते। उनके लिए भी लोग चाहिए, उनके पास भी नेटवर्क है। एक सेलिब्रिटी के पास भी नेटवर्क है। एक नेता भी हो गया ना, नेता भी चुनाव में खड़ा होता है ना, तो उसको भी वोटिंग देने के लिए, उसको भी मत देने के लिए, उसको भी अपना चुनाव जीतने के लिए लोग चाहिए। उनके पास भी नेटवर्क है। बिना नेटवर्क के भी वो भी सक्सेस नहीं है। एक आप बाइक चलाते हैं, मैं एक बजाज पल्सर यूज़ करता हूँ, आप कोई और यूज़ करते हैं, आप कोई बुलेट, SF डिलक्स, कोई भी बाइक यूज़ करते हैं। आपको जो पसंद है आपने वो ले लिया, मेरे को जो पसंद है मैंने वो ले लिया। अब फ़ायदा किसको है? कंपनी को है ना। तो मैंने बजाज का बाइक यूज़ कर रहा हूँ, तो बजाज का भी नेटवर्क में मैं जुड़ा हूँ, तब ना उसका गाड़ी मेरे को आया, तब ना उसका गाड़ी मेरे से बिका है। तो उसके पास भी नेटवर्क है। हर एक चीज के पास नेटवर्क है। 5 रुपए का भी गुटखा बेचता है, अजय देवगन उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, उनके पास भी नेटवर्क है। तो मेन चीज पैसा है नेटवर्क में। नेटवर्क मतलब आपकी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके बनाए हुए चीजों को, या फिर आप सेल भी कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, आप लेके आके उसे बेच भी रहे हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए एक नेटवर्क। और नेटवर्क है तभी आप पैसा, नेटवर्क है तभी पैसा। तो ये सब चीज़ें मैंने डिफाइन कर दिया कि ये सब चीज़ें मैंने खुद से सीखा है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर, सबसे अच्छा एक मोटिवेशन स्पीकर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सबसे बिजनेस के, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना। और अपने बिजनेस को ग्रोथ अप करने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, हर्षवर्धन जैन का एक टकला आता है यूट्यूब पे, देखना, हर्षवर्धन जैन करके सर्च करना यूट्यूब पे, उनका आप वीडियो देखना, स्टार्टअप करना सबसे अच्छा। अगर आपको अपनी दुकान, अपना बिजनेस से लेकर कुछ जानकारी चाहिए, या फिर उनको आप बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक नए नए तकनीक, उनके लिए नए नए दिमाग अगर आप पाना चाहते हैं, तो हर्षवर्धन जैन जी का वीडियो देखिए। मैंने वहाँ से सीखा ये सब चीज़ें। मैंने कोई स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ें में नहीं पढ़ाया जाता भाई कि सेलिंग कैसे करना है, किसी चीज़ को बेच के कैसे पैसे कमाना है, ये सब चीज़ें नहीं सिखाया जाता किसी स्कूल कॉलेज में। किसी स्कूल कॉलेज में बस आपको यही सिखाया जाता है कि बेटा इसको ऐसे हुआ था, ताजमहल इस सन में बना था, इसने इसको बनवाया, इसने इसको मरवाया, ये सन में ये हुआ, वो सन में वो हुआ, बस। और उन सब चीज़ों से हमें मिलने वाला कहाँ है? साला यूज़ कहाँ है उनका? मेरे को एक जगह तो यूज़ बता दो, कहीं भी उनका यूज़ नहीं है दोस्त। इसलिए बोलता हूँ कि जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आज के टाइम पे जो चल रहा है उसको सीखो। आप ये सब चीज़ें सीख जाओ ना यार। टीवी कैसे बनाया जाता है, कूलर कैसे बनाया जाता है, पंखा कैसे बनाते हैं, सारा AC कैसे रिपेयर करता है, आज के डेट पे तो वही चल रहा है ना, आने वाले टाइम पे भी तो वही चलने वाला है ना। तो ये चीज़ें सीखो ना आप, ये चीज़ें सीखो ना। आप डायरेक्ट आप ITA कर लिए, पॉली कर लिए, आपको बोलोगे कि ये चीज़ें खोल के नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? आपने तो डिग्री ली है ना, आपने तो पढ़ाई की है ना, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वो एक किताबी ज्ञान से आप उसे लिए हो, लाइफ प्रैक्टिकल आपका उतना ज़्यादा नहीं करवाया गया है वहाँ पे। मेरे को भी पता है, मैं भी वहाँ पे जाके देख चुका हूँ कि गवर्नमेंट में किस तरह से पढ़ाई होता है, IIT के अंतर्गत उतना ज़्यादा आपको सिखाया नहीं जाएगा। खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से कहीं ना कहीं और आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं दुकान में जाके किसी के बिजनेस में जाके आपको ऐड होना पड़ेगा, उससे आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उससे आपको साल भर वहाँ पे काम करके आपको अपना दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा मैकेनिकल वहाँ पे आप बन सकते हो। ऐसा होता है दोस्त।
हर कुछ हर जगह पे सही चीज़ आपको नहीं सिखाया जाता, अपने से भी कुछ कुछ करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, देख लीजिए, आपको जो भी चीज़ करना होगा करिए। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, कि मैंने इतना चीज़ें आपको शेयर कर दिया, तो मुझे कहीं न कहीं आपको भी पता चल गया होगा कि भाई बंदा क्या करता होगा। देखो यार, मेरा एक दिमाग चला है बहुत 2 साल पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया था। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मैं इधर-उधर आता गया, जाता गया, ये सब चीज़ें काम किया। और बहुत सारा चीज़ों के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि वीडियो कम से कम 1 घंटा लगभग मिनिमम भग जाएगा। तो मैं 1 घंटे का वीडियो बना के तो नहीं अपलोड कर सकता, है ना। 40 मिनट का हमारा वीडियो बन चुका है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो मैंने आज तक अभी तक किया है, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको शेयर नहीं किया है। लेकिन जो चीज़ मैंने शेयर किया है वो रियल है। और मैंने आपको जगह का भी नाम बताया, कहाँ मैंने काम किया, सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अच्छा सा प्यार भरा कमेंट कर देना, आप अपना नाम ही लिख देना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि भाई किस किस नाम के लोगों ने हमारा वीडियो देखा है, किन किन दोस्तों ने हमारा वीडियो देखा है। तो चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने अच्छे एक फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं कुछ ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।